लखनपुर हिमालय का गहना। हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था, नाम था उसका लखनपुर। हरी भरी वादियां थी, मीठा पानी वाली नदी बहती थी। सुबह सुबह चिड़ियों का गाना सुनाई देता था। लोग मेहनती थे, सब मिलजुल कर रहते थे। गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे थे, ईमानदारी से अपना जीवन जीते थे, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राधा और अमित गांव की शान। राधा और अमित गांव के दो प्यारे बच्चे थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। राधा बहुत सुंदर थी, उसका दिल भी उतना ही साफ था। अमित बहुत होशियार था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन दोनों जंगल से लकड़ियां बीन रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वे उस रोशनी की तरफ चल पड़े। रोशनी के पास पहुंचकर राधा और अमित हैरान रह गए। एक सुंदर परी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। परी के आसपास रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। परी ने बच्चों को देखा और मुस्कुराई। उसने बताया कि वह इस जंगल में रहती है। उसने बच्चों को जादुई फल दिए। दूसरे दिन राधा और अमित ने परी के बारे में सबको बताया। गांव का लालची सरपंच भी यह सुनकर लालच में आ गया। वह सोचने लगा कि अगर वह परी को पकड़ लेगा तो बहुत अमीर बन जाएगा। सरपंच जंगल में गया और परी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। परी ने गुस्से में सरपंच को श्राप दे दिया। परी के श्राप से लखनपुर की सारी हरियाली गायब हो गई, नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए, गांव में दुख और भूख फैल गई। गांव वाले बहुत डर गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। राधा और अमित को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ठान लिया कि वे परी से माफी मांगेंगे और गांव को श्राप से मुक्त कराएंगे। गांव वालों ने भी उनका साथ देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी गलती मान ली और सबने मिलकर परी से माफी मांगने का निश्चय किया। गांव की सबसे समझदार बूढ़ी अम्मा ने बताया कि परी को मनाने के लिए उन्हें बर्फ की छोटी से दुर्लभ फूल लाना होगा। यह फूल बहुत ही दुर्लभ था, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। वे सब मिलकर फूल ढूंढने निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, ठंडी हवा चल रही थी, बर्फ गिर रही थी, लेकिन राधा, अमित और बाकी गांव वाले हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। आखिरकार कठिनाइयों को पार करते हुए वे बर्फ की चोटी पर पहुंच ही गए। परी ने फूल देखा तो उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने गांव वालों की सच्ची गलती और एकता देखी। उसने अपना श्राप वापस ले लिया। परी ने कहा, लालच बुरी बला है, एकता और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। परी के श्राप के टूटते ही लखनपुर फिर से हरा भरा हो गया। नदी में फिर से पानी बहने लगा, खेतों में फसलें लहलहा उठीं। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर खुशियां मनाई। यह कहानी हमें बताती है कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। एकता और प्यार से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।